स्वयं भगवान महादेव के, भगवान शंकर के ये अद्भुत शब्द हैं। एतत् बिल्व मूलस्यः, जो बेल की मूल में, जड़ों में जो मिट्टी लगाते हैं, मिट्टी, उसको मिट्टी रखते हैं जिससे पेड़ सुरक्षित रहता है, ऐसे लोगों को भूमि दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। बेल की जड़ों में पेड़ लगाते समय जब उसमें जो आप मिट्टी रखते हैं ना, उसको मिट्टी में आप उसे दबाते हैं, उससे भूमि दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। कितनी बड़ी बात है। तो इसके प्रति अपनी बहुत श्रद्धा रखिए, पूरी श्रद्धा रखिए। महादेव अति प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य बेल की जड़ में गंध, अक्षत, फूल आदि से उसका पूजन करता है, ऐसा व्यक्ति 100% शिवलोक की प्राप्ति करता है। तो वर्णन है इसमें यह भी, पूजेद बिल्व मूलम यो गंध पुष्पादि नर, फूल से, गंध, रोली से पूजा करता है वह, तो शिवलोक ममाप्नोति। इसमें कोई संशय नहीं है, उसको शिवलोक की ही प्राप्ति होती है, उसका कोई शिवलोक रोक नहीं सकता। यह बेल की महिमा। संतर वदते सुखम, संतान का सुख मिलता है उसे। जिनके बच्चे खुरापाती हैं, परेशान करते हैं, ऐसे लोग धूप दीप के द्वारा बेल की जड़ों में पूजन करें और एक लोटा जल चढ़ा दें। बाद में आप थोड़ी देर में, थोड़े ही समय में, दिनों में अपने बच्चों के स्वभाव में आप परिवर्तन देखेंगे। शिव महापुराण में लिखी है बात, परिवर्तन हो जाएगा। इतना बड़ा इसका प्रभाव है भैया, ये बात कही गई। गंध पुष्पाद भिन्न, जो भी स्त्री पुरुष गंध, फूल, पत्तियों से, दीप से पूजा करते हैं, शिवलोक मामनोति सततंत वर्धते सुखम, उन लोगों को संतान का सुख मिलता है। तो इसका मतलब यह भी है कि जिनको संतान नहीं है, बेल की पूजा, बेल पेड़ की पूजा करने से, उसकी जड़ों में धूप दीप से पूजन करने पर वर्णन किया गया है कि उनको संतान सुख, यानी उसके परिवार में संतान का जन्म हो जाता है। तत्पश्चात कहा कि बिल्व मूले दीपमालाम या कल्पयति सादरम सतत्व ज्ञान संपन्नो महेशांतर्गतो भवेत्। जो बेल की जड़ों में दीपदान करते हैं, भगवान के दूत उसे लेकर के आते हैं, तब देवलोक में उस स्त्री पुरुष के लिए दिए जला जला करके आरतियां उतारी जाती हैं। बेल के नीचे दीपदान की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत ज्यादा। एक दिया जला करके उसके नीचे रख दें, तो वर्णन कितना अद्भुत किया गया है कि बिल्व मूले दीप मालाम या कल्पत सादरम, एक आध कल्प तक उस व्यक्ति को ईश्वर के धाम में आदर मिलता है, सम्मान मिलता है। तो ये इतना बड़ा प्रभाव है। और क्या है बेल की महिमा? बिल्व शाखम समादाय हस्तेना नव पल्लवम, जो आप जो बेलपत्र जो चढ़ाते हैं, लिखा है नव पल्लवम, बहुत बड़े बड़े पत्ते नहीं और बिल्कुल छोटे भी नहीं, बीच के, ना तो बिल्कुल छोटे और ना बड़े। बेलपत्र की महिमा है, जो बेलपत्र आप चढ़ा रहे हैं वो बेलपत्र ऐसे उठा हुआ ना हो, मुड़ा हुआ ना हो, बिल्कुल सीधा। नव पल्लवम, नया हो और कोमल हो। ये बहुत कठुआ से होते हैं, ऐसे मुड़े हुए होते हैं, ऐसे बिल्कुल ऐसे मुड़े हुए होते हैं नहीं, बिल्कुल एकदम चिकना, एकदम बिल्कुल सीधा। ना तो बहुत बड़ा हो पत्ता, नहीं तो इतने बड़े बड़े भी पत्ते आते हैं। ना तो बहुत बड़ा हो, ना बिल्कुल छोटा हो। नव पल्लव हो, कोमल हो, पल्लवित हो, धूल मिट्टी न लगी हो। नहीं तो कहा गया है कि बेलपत्र चढ़ाने से पूर्व एक रात्रि पहले गंगा जल में उसको डाला जाता है, दूसरे दिन उसको निकाला जाता है, सूती कपड़े से पोंछा जाता है और चंदन से उसके ऊपर ओम श्री राम नमः शिवाय जो भी आप लिख सकते हैं वो लिखा जाता है। जब उसके ऊपर वो सूख जाता है लिखा हुआ, उसके बाद महादेव के ऊपर उसको चढ़ाया जाता है। ये बेलपत्र चढ़ाने का विधान है। बात समझ में आ रही है कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं? तो कोई बहुत बड़ा ऐसा ना हो और ना बिल्कुल छोटा हो, बीच का हो, और उसके पत्ते बिल्कुल सीधे हों। एक रात्रि पहले उसे गंगाजल में डुबा दीजिए, दूसरे दिन सुबह निकालिए, सूती वस्त्र से, रुई इत्यादि से उसको पोंछिए, फिर उसके ऊपर श्री लिख दें, धन की कमी नहीं आएगी। क्लीम लिख दें, आपके घर पर किसी का जादू टोना टोटका चलेगा ही नहीं, क्लीम शब्द लिखा जाता है। ओम लिख दें, इष्ट सिद्धि हो जाएगी। ये लिख करके राम लिख दें, हरिओम लिख दें, अपने इष्ट का नाम लिख दें, और जब वो लिख करके सूख जाए बिल्कुल, फिर उसके बाद वो टाइम नहीं होता है, इसलिए कभी कभी 5-5 मैं भी चढ़ा देता हूँ, ज़्यादा से दिखाई देते हैं तो ज़्यादा चढ़ा देता हूँ एक साथ। नहीं तो ग्रंथ में लिखा है कि बेलपत्र चढ़ाने का मातम यही है, एक एक पत्ता चढ़ाएगा। ये नहीं कि बकटा भर करके ले महादेव, एक एक बेलपत्र चढ़ाने का विधान है। मैं कोशिश करूंगा कि अब एक ही एक चढ़ाऊंगा,
लिखा है इसमें, एक एक बेलपत्र, क्योंकि मैं जो भी कुछ यहाँ पूजा में करता हूँ तो मुझे देख के आप करते हैं, तो फिर मैंने बकटा भर के चढ़ा दिया तो आप कहाँ मानेंगे, आप कहेंगे जब महाराज ने चढ़ाया तो हम भी चढ़ाई देते। तो मैं इस नियम को फॉलो करूँगा। इसमें वर्णन है कि बेलपत्र एक एक चुन करके भगवान को ओम नमः शिवाय कह करके या 21 नाम भगवान महादेव के लेकर के और वह चढ़ाया जाए तो बड़ा प्रभाव है उसका।